चार दोस्त आपस में घूमने के लिए निकलते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, आराम से गाड़ी चलाते-चलाते वो जा रहे हैं। बड़े ध्यान से दाएँ देख रहे हैं, जो गाड़ी चला रहा है ना वो कभी दाएँ देख रहा है, कभी बाएँ देख रहा है। मतलब इतने ध्यान से गाड़ी चला रहा है कि शायद किसी की गाड़ी से हमारी टक्कर ना हो जाए। और कहीं दूसरी जगह से 2 दोस्त भी अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे। और वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे, रफ्तार में, आड़ी, तिरछी और ऐसे चला रहे थे कि किसी न किसी गाड़ी को आज ठोकने ही वाले थे। लेकिन जहाँ ये 4 दोस्त गाड़ी में बैठे हुए थे और जो गाड़ी चला रहा था, देखा सामने से आड़ी तिरछी गाड़ी आ रही है, उसमें 2 लड़के बैठे हुए हैं। उन्होंने एकदम गाड़ी रोक दी। यानी कि जो टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे, जो आड़ी-तिरछी गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने अपनी गलती तो नहीं मानी, बल्कि जिन्होंने ब्रेक लगाई सामने से 4 दोस्त जिसमें बैठे हुए थे, ब्रेक लगाई और एकदम उन पे ही चिल्ला पड़े कि तुमने गाड़ी कैसे चला रहे हो? जबकि गाड़ी तो वो 2 दोस्त जो बैठे थे, उनकी गाड़ी टेढ़ी-मेढ़ी चल रही थी। ये तो बल्कि प्यार से चला रहे थे। लेकिन जो गाड़ी चला रहा था, दोस्त आपस में चारों में से एक, वो मुस्कुराया और आराम से आगे की तरफ निकल गया। तो चारों में से एक जो दोस्त था वो सत्संग नहीं जाता था, ज्ञान नहीं था, तो वो कहता है कि भाई इतनी तेज गाड़ी वो चला रहे थे, सामने से गाड़ी आई, टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे और आड़ी तिरछी गाड़ी चला रहे थे, अपनी गलती तो उन्होंने मानी नहीं। फिर ऊपर से आपको और गुस्सा करके चले गए, गालियां और देख के गए। ऐसा क्यों? और आपने उनको कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा आपने उनको? तो कहता है कि मैं उनको क्या कहूँ? जिसके अंदर जो भरा हुआ होगा ना वही तो निकलेगा। जैसे ट्रक अगर कूड़े का निकलता है तो भरा हुआ होता है तो कूड़ा गिरता है। वैसे ही वो सामने इंसान थे, जिनके अंदर जो भरा हुआ था वही निकल रहा था। वो गालियों से भरे हुए थे, इसलिए उनको ये मुख से गालियां ही निकल रही थी। और इसीलिए हमने ज़्यादा इधर-उधर ना देखना है, केवल अपने रास्ते पे चलना है। हमने अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाई, हमने अपनी गाड़ी बचा ली, हम साइड से निकल आए। अब कोई बात नहीं, उनके जो मन में था वो उन्होंने बोल दिया। यही रीज़न होता है कि जब हमारे बच्चे सत्संग से जुड़ जाते हैं, उनकी बोली भाषा बदल जाती है, उनका स्वभाव बदल जाता है। इसीलिए सत्य के संग जुड़ना, सत्संग में बैठना और बच्चों को साथ लेके सत्संग में जाना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम बच्चों को सत्संग में लेके जाएँगे, कल यही बच्चे हमको स्वयं सत्संग कराएँगे, स्वयं गाड़ियों में लेके जाएँगे। तो हर माता-पिता का फ़र्ज़ है कि बच्चों को सत्य के संग जोड़ें, इस गुरु के दर से जोड़ें, परमात्मा के संग जोड़ के रखें, ताकि उनके स्वभाव, उनकी बोली भाषा ये बदल जाए। कहते हैं ना, अगर बच्चों को देने हैं तो संस्कार दीजिए। संस्कार दीजिए, भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति जो मिलेगी ना विरासत में, वो हमेशा कायम दायम रहेगी। वसीयत अगर देनी है तो संस्कारों की दीजिए, भक्ति की दीजिए, जो जहाँ जाए वहाँ ज्ञान फैलाए। और माता पिता की वो वसीयत हमेशा, कहते हैं ना, काम आती है। माँ बाप की ही काम आती है वही वसीयत जो हम बच्चों को देते हैं। तो क्यों ना हम संस्कारों की वसीयत दें, भक्ति की वसीयत दें, ताकि वो हमें जीवन भर सुख दें। तो हमेशा बच्चों को परमात्मा से जोड़े रखिए।